कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शाम से, जब एक पति अपने ऑफिस से घर लौटता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ बेड पर होती है। शौक और गुस्से में वो चिल्लाने लगता है और वहीं पर उन दोनों का खून कर देता है। तो दोस्तों, यह ऐसी फिल्म है जिसका आप क्लाइमैक्स गेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहानी में आखिर तक बने रहिए। और कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक सुनसान जगह पर रेलवे लाइन के पास जहाँ रहता है एक रघु नाम का एक आदमी, जो पेशे से एक गेट कीपर है। उसका काम है हर गुजरती ट्रेन को ग्रीन फ्लैग दिखाना। कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस उसका एक साथी है, उसका पेट डोंकी सिंगल। वही उसका दोस्त, वही उसका हमसफ़र। एक दिन रघु ट्रैक्स पर कान लगाकर ट्रेन की आवाज़ सुन रहा होता है। तभी अचानक उसे दिखती है एक औरत जो ट्रेन से गिर गई थी। वो दौड़कर उसके पास जाता है। औरत बेहोश थी। रघु उससे अपने छोटे से घर में लाकर उसका ख्याल रखता है। कुछ देर बाद जब औरत को होश आता है, तब वो अपना नाम चैताली बताती है। रघु पूछता है, तुम ट्रेन से क्यों कूदी? चैताली बोलती है, मैं कूदी नहीं थी, कोई मुझे धक्का दे गया। मेरा हस्बैंड ट्रेन में था, शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। रघु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चारों तरफ वीरान ज़मीन, कहीं कोई इंसान नहीं, और आखिरकार चैताली बेहोश होकर गिर जाती है। जब आंख खुलती है, फिर वही घर, वही रघु सामने खड़ा। उसने उसे दोबारा बचाया था। रात होती है। चैताली को डर लगता है। अनजान आदमी के घर में अकेले और असहाय। उसे शक है कि रघु कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन रघु उसकी बेचैनी समझ जाता है। वो बाहर चला जाता है और अपने गधे से बात करने लगता है। कितने सालों बाद किसी इंसान को देखा है। उसकी बातों में तन्हाई और चाहत दोनों झलकती है। सुबह होती है। रघु चाय लाकर देता है और कहता है, कई सालों से किसी से बात नहीं की, अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल दूं तो बुरा मत मानना। फिर बताता है, यहाँ रेलवे का एक फ़ोन है, आउटगोइंग नहीं जाता, लेकिन जब स्टेशन से कॉल आता है तो बात हो सकती है। उसी वक्त फ़ोन बजता है। रघु कॉल उठाता है। चैताली का नाम लेने ही वाला होता है। चैताली तुरंत फ़ोन काट देती है और यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होती है। चैताली रोते हुए बताती है, मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने खुद ट्रेन से जंप किया था अपने हस्बैंड से बचने के लिए। फिर शुरू होती है उसकी पेनफुल बैक स्टोरी। वो बताती है, मैं साइकोलॉजिस्ट थी, मेरे पेशेंट झिंकू थे, उन्हें अपनी पहली वाइफ की डेथ का गिल्ट था। मैं उनकी थेरेपी करती थी और इसी दौरान हम करीब आ गए। उन्होंने मुझसे शादी की, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। शादी के बाद झिंकू की असली सच्चाई सामने आई। वो ड्रग एडिक्ट था, वायलेंट था, कभी प्यार जताता, कभी जानवर बन जाता और मुझे रोज पीटता। और एक दिन उससे पता चला कि झिंकू ने अपनी पहली वाइफ को मारा था। जब वह उसकी डायरी पढ़ रही थी, झिंकू ने पकड़ लिया और धमकी दी, अगर किसी को बताया तो तुझे भी ख़त्म कर दूंगा। वह भागी पर पकड़ी गई। आखिरकार मुझे ट्रेन में सफ़र के दौरान मौका मिल ही गया और मैंने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। रघु उसकी बात सुनता है और इमोशनल हो जाता है। कहता है, मेरी कहानी भी तुम जैसी है। दोनों अपने दुखों को बांटने लगते हैं। कुछ देर बाद चैताली नहाने चली जाती है। नहाने जाते समय चैताली रघु को कपड़े लाने को कहती है। रघु चोरी से उसे नहाते हुए देखता है और फिर जल्दी से अपना फेस आईने की तरफ कर देता है और चैताली के पीठ का निशान भी देख लेता है। रघु सब समझ जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। इसी दौरान चैताली घर की सफाई करते हुए अलमारी में एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलती है, जिसमें लिखा होता है, 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, और वही पड़ी होती है रघु की आईडी, लेकिन उस पर किसी और की फ़ोटो होती है। यानी यह आदमी नकली पहचान के साथ रह रहा है। अब चैताली को एहसास होता है, जिस पर वो भरोसा कर रही थी वो रघु असली नहीं है। रघु अंदर आता है। उसकी नज़रों में डर पड़कर समझ जाता है कि सच उजागर हो चुका है। वो कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, मेरा नाम रघु नहीं जॉर्ज है। और फिर जॉर्ज सुनाता है अपनी अतीत, एक हार्ट ब्रेकिंग कन्फेशन। फिर जॉर्ज अपनी कहानी सुनाता है।
जब वो पहली बार लड़की को शादी के लिए देखने गया था तभी उसने बता दिया था कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे ठुकरा कर किसी अमीर से शादी कर ली। इसलिए रघु उस लड़की से साफ साफ पूछ लेता है, तुम भी किसी से प्यार तो नहीं करती? लेकिन उस लड़की ने बताया कि वह किसी से प्यार नहीं करती। माँ की जिद पर उसने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने चाचा के बेटे को खेती में मदद करने के लिए बुलाया और खुशी दुगना तब हुई जब रघु को 2 बच्चे हुए। इस खुशी में उसने डिसाइड किया कि वो और बच्चे नहीं करेगा। इसलिए वह एक दिन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बताता है कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। उसे तब पता चला कि उसकी पत्नी और उसके कजन के अफेयर से पैदा हुआ बच्चे थे। गुस्से में उसने चारों को मार डाला, पत्नी और उसके प्रेमी और 2 बच्चे को। भागते भागते वह यहाँ आया जहाँ असली रघु ने उसे शरण दी, लेकिन बाद में वो भी बीमार पड़ा और मर गया। जॉर्ज ने उसे यही दफना दिया और उसकी पहचान अपना ली। जॉर्ज की कहानी सुनकर चैताली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हम दोनों ने जिनसे प्यार किया उन्होंने हमें धोखा दिया। दोनों के बीच अजीब सा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। अगले दिन चैताली पानी लाने जाती है। वही जॉर्ज के पास एक आदमी आता है जो झिंकू था, उसका हस्बैंड। वो कहता है, मेरी वाइफ मेंटली अनस्टेबल है, उसे बचाना चाहता हूँ। जॉर्ज को विश्वास नहीं होता, लेकिन झिंकू की बातों में सच्चाई लगी। जॉर्ज बताता है, यहाँ कोई शिखा नाम की लड़की नहीं है, यहाँ चैताली नाम की लड़की है। तब वो डॉक्टर बताता है कि शिखा असल में एक डेंजरस पेशेंट है। आपको देखकर लगेगा कि वो बीमार नहीं है, जबकि वह बहुत बड़ा खतरा है। उसने एक बार एक वार्डन को मार दिया था। चैताली उस वार्डन का नाम था, जिसे सुनकर जॉर्ज हक्का बक्का रह जाता है। फिर वह शिखा की कहानी बताने लगता है, उसी सेम वे में जैसे शिखा ने बताया था। वह बताता है, कुछ समय पहले शिखा मेरे पास आई थी। वो बहुत ही मेंटली अनस्टेबल थी। मैंने उसका ख्याल रखा। वह बहुत ही झूठ कहानी बताती है। उसकी कहानी पर विश्वास मत करना। उसी वक्त चैताली लौटती है। जॉर्ज उससे पूछता है, तुम्हारा असली नाम शिखा है? वो घबरा जाती है। जॉर्ज चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चैताली कहती है, नहीं, मेरा नाम चैताली ही है। झिंकू पागल है, वो सोचता है मैं उसकी पहली वाइफ शिखा हूँ। लेकिन अब जॉर्ज का भरोसा टूट चुका है। झिंकू आता है, चैताली को पकड़ के ले जाने लगता है। वह हेल्प के लिए जॉर्ज की तरफ देखती है और जॉर्ज उसे बचा लेता है। दोनों के बीच फाइट होती है और चैताली झिंकू को सर पर रॉड से मार देती है। झिंकू गिर जाता है। जॉर्ज कहता है, तुमने ठीक किया। लेकिन जब वह झिंकू का वॉलेट उठाता है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल स्लिप मिलती है, पेशेंट नेम शिखा। जॉर्ज की आंखें फटी रह जाती है। सच्चाई सामने आ चुकी थी। असल में झिंकू सच बोल रहा था और तभी शिखा जॉर्ज पर हमला करती है और उसके सिर पर वार करती है। लेकिन जब जॉर्ज की आंख खुलती है तभी असली रियलिटी सामने आती है। रघु उर्फ जॉर्ज ही असली साइको था। उसने अपनी फैमिली, असली गेट कीपर और झिंकू शिखा सभी को खत्म कर दिया। वह सबको मारकर गाड़ देता है और ऊपर पौधा लगा देता है ताकि किसी को शक भी ना हो। कभी कभी लेवल क्रॉस सिर्फ पटरी का नहीं होता, कभी कभी वो लाइन होती है अच्छाई और बुराई के बीच की। और दोस्तों, यही थी लेवल क्रॉस की ट्विस्टेड, शॉकिंग एंड साइकोलॉजिकल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।